नमस्कार, साधना न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। रुक करते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ में साधना न्यूज की खबर पर मुहर लग गई है। बीजेपी नेता नारायण चंदेल को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। वर्तमान नेता प्रतिपक्ष रहे धर्मलाल कौशिक को पद से मुक्त करते हुए बीजेपी के वरिष्ठ विधायक नारायण चंदेल को नेता प्रतिपक्ष चुना गया है। बीजेपी के इन फैसलों को आगामी विधानसभा चुनाव के ध्यान में रखते हुए अहम माना जा रहा है, क्योंकि बीजेपी नए नेतृत्व के साथ चुनावी मैदान में कदम रखने जा रही है। दायित्व मिलने के बाद साधना न्यूज से चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि 2023 चुनाव चुनौती जरूर है, लेकिन इसे परिणाम में बदला जाएगा। भाजपा के विधायक दल में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। नारायण चंदेल विधायक को अब नेता प्रतिपक्ष की भूमिका दे दी गई है, एक अहम जिम्मेदारी अब उन्हें दे दी गई है। और कुछ ही देर पहले विधायक दल की बैठक के बाद ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। और उसके बाद आप ये देखेंगे ये तस्वीरें, जहां स्वागत के लिए तमाम जो नेता है वो यहाँ पे मौजूद हैं। इस वक्त मैं आपको बता दूं कि भाजपा कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक रखी गई और साधना न्यूज ने पहले ही बताया था कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में नारायण चंदेल को जिम्मा मिल सकता है। और साधना न्यूज की महत्वपूर्ण जो जानकारी थी उस जानकारी पर अब मुहर लग चुकी है। उन्हें एक महत्वपूर्ण जिम्मा यानी कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में जिम्मेदारी दे दी गई है। इस वक्त वे राजधानी रायपुर में मौजूद हैं। सीधे उनसे चर्चा भी हम करेंगे, लेकिन मैं आपको पहले ही ये जानकारी दे दूं कि 2023 चुनाव के मद्देनजर तमाम तैयारियां भाजपा मुखर रूप से कर रही है। और इस प्रकार से जिम्मा देना कहीं ना कहीं कई मायनों को भी जन्म देता है। और सीधे उनसे हम चर्चा करने की भी कोशिश करेंगे। और एक महत्वपूर्ण जिम्मा दिया गया है नारायण जी। 2023 का चुनाव है, ये देखिए तमाम लोगों से इस वक्त वे रूबरू भी हो रहे हैं। तमाम जो नेतागण हैं उनसे वे मुलाकात भी कर रहे हैं और सीधे उनसे हम सीधे रूबरू होंगे, सीधे चर्चा करेंगे। और जिस प्रकार से ये जिम्मेदारी दी गई है, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हो जाती है नेता प्रतिपक्ष के रूप में चयन, और कितना महत्वपूर्ण मानते हैं क्योंकि अहम जिम्मा भी है। पार्टी के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद। पार्टी हाईकमान के प्रति हमारी प्राथमिकता है कि 2023 में कमल खिलाएंगे। छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की कुशासन है, जो सरकार है, उसको सत्ता से इतनी दूर करेंगे कि 15-20 साल वो दूरबीन से भी सत्ता को नहीं देख पाएंगे। अचानक इस प्रकार के परिवर्तन का क्या वजह मानते हैं आप? इस परिवर्तन की वजह क्या मानते हैं? देखिए, परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, परिवर्तन तो होते रहता है। 2023 चुनाव भी है, ऐसे में चुनौती भी है। वर्तमान में आपके पास सिर्फ 14 माह ही बचे हुए हैं। निश्चित रूप से इस चुनौती को हम परिणाम में तब्दील करेंगे। तो इस चुनौती को हम परिणाम में तब्दील करेंगे, ये कहना है नए नेता प्रतिपक्ष का। एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अब नए नेता प्रतिपक्ष के रूप में विधायक नारायण चंदेल को मिल चुकी है। महत्वपूर्ण बैठक के बाद ये निर्णय वर्तमान में लिया गया है। साधना न्यूज से खास चर्चा भी उन्होंने की। साधना न्यूज ने पहले ही जानकारी दी थी कि जो ये अहम जिम्मेदारी है नेता प्रतिपक्ष के रूप में यानी कि सदन के नेता के रूप में, अब वो जिम्मा नारायण चंदेल को मिल सकता है। और ये जानकारी, इस खबर को अब मुहर लग चुकी है। अब वर्तमान में तमाम जो विपक्षी नेता है यानी कि भाजपा विपक्षी नेता की कमान अब नारायण चंदेल वर्तमान में संभालते नजर आएंगे। 2023 का चुनाव है, ऐसे में काफी अहम हो जाता है ये परिवर्तन। और उन्होंने साफ तौर पर कहा भी, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जो परिवर्तन, जो जिम्मेदारी उन्हें वर्तमान में सौंपी गई है, उन तमाम जिम्मेदारियों का भी निर्वहन भी करेंगे और जो चुनौती है उसे परिणाम में वे परिवर्तित करते भी नजर आएंगे। इस समय सहयोगी डीके सिन्हा के साथ आकांक्षा तिवारी, साधना न्यूज, रायपुर। राजधानी रायपुर में बीजेपी युवा मोर्चा बड़े प्रदर्शन की तैयारी कर रहा है। आज बीजेपी प्रदेश महामंत्री भूपेंद्र सवन्नी, भाजपा युवा मोर्चा के प्रभारी अनुराग सिंहदेव, बीजेपी युवा मोर्चा के केंद्रीय प्रभारी आलोक डंगस और प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू ने संयुक्त प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा कि बेरोजगारों को जागरूक करने के लिए 20 अगस्त को सभी जिला मुख्यालयों में मशाल जुलूस निकाला जाएगा। 24 अगस्त को 1 लाख से ज्यादा नौजवानों के साथ रायपुर में बड़ा आंदोलन होगा। भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या आंदोलन की अगुवाई करेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री निवास के घेराव की तैयारी है।
बेरोजगारी के खिलाफ एक बार फिर राजधानी रायपुर में भाजयुमो एक बड़े आंदोलन की तैयारी पर है। इस बार ये आंदोलन मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने की रूपरेखा भी यहाँ पे तैयार की गई है और तमाम गतिविधियों के बारे में हम चर्चा भी करेंगे। भाजयुमो के केंद्रीय प्रभारी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आलोक जी, आपसे ही जानने की कोशिश भी करेंगे किस प्रकार की पूरी ये रणनीति रहेगी। अब मुख्यमंत्री निवास का भी घेराव आप लोग करने जाएंगे। भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ हम छत्तीसगढ़ के इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं, जिसमें भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय तेजस्वी सूर्या जी सम्मिलित होंगे। 23 तारीख की शाम को रायपुर पहुंचेंगे और 24 तारीख को हम सीएम हाउस का घेराव 1 लाख युवाओं के साथ हमने टारगेट किया है और लगभग हमने वो पूरा कर लिया है। उसके साथ हमें सीएम हाउस का घेराव पूरी ताकत के साथ करेंगे। बिल्कुल, पूरी ताकत के साथ मुख्यमंत्री निवास के घेराव की तैयारी है। बेरोजगारी को लेकर के पहले भी कई आंदोलन हमने भाजयुमो का देखा है। प्रदेश प्रभारी अनुराग जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। कई ऐसे आंदोलन रहे, आप लोगों ने जंगी प्रदर्शन किया। इस बार का आंदोलन बड़ी रूपरेखा तैयार की गई है, किस प्रकार से ये अलग रहेगा और आंदोलन से? देखिए, हमने पिछले 1.5 महीने से लगातार इसको लेकर कवायद की है। हम गांव-गांव तक गए हैं, हम वार्डों तक गए हैं, नौजवानों से मिले हैं। हमने जगह जगह पर वॉल राइटिंग, पोस्टर लगाकर जन जागरण किया है और लगभग 2,73,000 ऑफलाइन फॉर्म हमारे पास अभी तक उपलब्ध है। आज हमने ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन बेरोजगारी के लिए लॉन्च किया है। मुझे लगता है कि 1 लाख से ज़्यादा नौजवान 24 तारीख को रायपुर के सड़कों में रहेंगे। ये जो सरकार ने बहुत बड़ा झूठ बोला है और युवाओं के जख्म में जिस तरीके से इन्होंने कुरेदने का काम किया है, मुझे लगता है कि उसके खिलाफ व्यापक आक्रोश उस दिन युवाओं का देखने को मिलेगा। इसके साथ ही ये भी एक बड़ा विषय हो जाता है कि क्या वे तमाम बेरोजगार युवा जिनसे आप लोग अभी फॉर्म फिलअप करवा रहे हैं, जिनसे आप लोग सीधे संपर्क कर रहे हैं, वो भी इस आंदोलन में शामिल होंगे? निश्चित रूप से वो भी पार्टिसिपेट करेंगे इसमें, उनको भी आह्वान किया जा रहा है। और फॉर्म भराने का मुख्य हेतु ही यही है कि हम असली जो विक्टिम है, असली जो पीड़ित वर्ग है, उस तक पहुँचे, क्योंकि छत्तीसगढ़ आज रेवेन्यू लॉस हो रहा है। छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार के कारण आप देख रहे होंगे, चाहे वो शराब से रेवेन्यू आने वाला है, चाहे कोयला से आने वाला है, सारे जगह पर सैंड से आने वाला है, लैंड से आने वाला है, ये सब रेवेन्यू आज नुकसान हो रहा है। और छत्तीसगढ़ कर्ज की तरफ बढ़ते जा रहा है। 40,000 रुपये प्रति व्यक्ति कर्जा है। इसका स्वाभाविक नुकसान नौजवान को होगा। छत्तीसगढ़ में आने वाले समय में युवाओं के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और मैं मानता हूँ कि 24 का आंदोलन ये इस आक्रोश का प्रकटीकरण है। बिल्कुल, तो एक बड़ा आक्रोश प्रदर्शन हमें देखने को मिलेगा। भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, अमित जी से भी चर्चा करेंगे। बेरोजगारी को लेकर के कई आंकड़े भी सामने आए हैं। आप लोगों का एक और कहना है कि 2 लाख से अधिक बेरोजगार जिनसे आप लोगों ने स्वयं संपर्क किया है। इधर सरकार कहती है कि बेरोजगारी दर छत्तीसगढ़ में बिल्कुल कम है, निम्न स्तर पर है। तो ये एक आंकड़ा है, क्या कहेंगे इसमें? झूठी सरकार के झूठे आंकड़े, उनके झूठे वादे, उनके फरेब के वादे, छत्तीसगढ़ के युवाओं को छलने वाले वादे। अब उस छलावे के खिलाफ छत्तीसगढ़ का युवा आक्रोश हो रहा है। उनकी आवाज भारतीय जनता युवा मोर्चा बनने जा रहा है। हमने ऑफलाइन मोड पे पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के कोने कोने में युवाओं से 2,73,000 के फॉर्म हमने भरवाए ऑफलाइन मोड पर। अब हम उन युवा तक नहीं पहुंच पाए जो इस फॉर्म से दूर रह चुके हैं, तो उनके लिए हमने एक गूगल लिंक प्रोवाइड किया है। इस ऐप के माध्यम से हम उन युवाओं की आवाज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर तक हम लाने जा रहे हैं। उनकी आवाज बनने के लिए हम भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जाने वाले हैं, ताकि उन युवाओं को न्याय मिले, उन युवाओं को रोजगार मिले। उन युवाओं की आवाज बनने के लिए इस प्रदेश के मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने हम जा रहे हैं और जिसका नेतृत्व करने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या जी भी इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, रायपुर राजधानी में आ रहे हैं। अच्छा, एक मशाल जुलूस निकालने का भी आपने जिक्र किया है, ये किस प्रकार का जुलूस होगा और कैसे युवाओं को अपने साथ फिर आप लोग एकत्रित भी करेंगे? जिस प्रकार से अगस्त क्रांति का आगाज उस समय हुआ था, तो अगस्त क्रांति का आगाज भी मशाल क्रांति के रूप में भारतीय जनता युवा मोर्चा करने के लिए जा रहा है, क्योंकि हम युवाओं के लिए लड़ने जा रहे हैं। इस प्रदेश की झूठी सरकार से लड़ने जा रहे हैं, इसलिए क्रांति जरूरी है। तो उस क्रांति के रूप में हम 20 अगस्त को पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में एक क्रांति की मशाल लेकर हम निकलेंगे। युवाओं के हृदय में एक अलख जगाएंगे, एक छोटी सी चिंगारी जगाएंगे, जो ज्वाला बनकर 2023 में निकलेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस छत्तीसगढ़ में प्रदेश में बनाएगा। कांग्रेस की सरकार को विदाई देगा यही युवा।
इसको एक बड़े प्रदर्शन जिसका आपने जिक्र भी किया, ये पूरी रूपरेखा किस प्रकार से रहेगी, कैसे युवा वर्ग आएंगे, आप लोग एकत्रित करेंगे और मुख्यमंत्री निवास का घेराव भी आप लोग के द्वारा किया जाएगा? देखिए, छत्तीसगढ़ के सभी जिलों से भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता रायपुर राजधानी आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के तमाम बेरोजगार युवा जो सताए हुए हैं सरकार के द्वारा, जो प्रताड़ित किए हुए हैं सरकार के द्वारा, जो युवा अपने आप को छला महसूस कर रहा है इस सरकार के द्वारा, वे सभी युवा उस आंदोलन का हिस्सा बनने जा रहे हैं। चाहे वे विद्युत कर्मचारी संघ हो और चाहे जितने भी ऐसे कर्मचारी संघ हो जो युवा हैं इस सरकार के छलावे के खिलाफ, वो अपने आप को छला हुआ महसूस कर रहे हैं, वो सभी इस आंदोलन का हिस्सा बनने जा रहे हैं और इस हिस्से के माध्यम से एक क्रांति छत्तीसगढ़ के युवाओं के अंदर आएगी। तो छत्तीसगढ़ के युवाओं के अंदर क्रांति लाने की कोशिश और इसी के साथ ही आगामी 24 अगस्त को भाजयुमो की ओर से एक बड़े आंदोलन की तैयारी की गई है। इस आंदोलन के माध्यम से प्रदेश भर के तमाम युवाओं को एकत्रित करते हुए राजधानी रायपुर में एक जंगी प्रदर्शन की तैयारी इस वक्त भाजयुमो ने कर ली है। इस समय सहयोगी डी के सिन्हा के साथ आकांक्षा तिवारी, साधना न्यूज़, रायपुर।